तो देखिए क्वेश्चन देखेंगे जीके जीएस है ना, जीके जीएस एटसेट्रा जो भी हमारा वीवीआई क्वेश्चन होगा डीएलएड का है ना, डीएलएड से टच में पीवाईक्यूज होंगे सारे के सारे है ना, पीवाईक्यूज होंगे सारे के सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि राजस्थान के अलावा और किन जगहों पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आम है। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार आप चलिएगा तो कह रहा है कि राजस्थान के अलावा है ना, राजस्थान के अलावा कहाँ पर जो रेन वाटर है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, रेन वाटर कॉमन है। कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफ टॉप है ना, रूफ टॉप कहाँ आम है। मतलब कि राजस्थान के अलावा जो रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम जो है वो कहाँ, इसके अलावा कहाँ आम बात है यानी कॉमन है। देखिए शिलोंग और मेघालय जो है वहाँ पर भी रूफ टॉपिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। कहाँ कहाँ, तो शिलोंग में और आपका मेघालय में, ठीक है, मेघालय। और याद रखिएगा कि मेघालय में सबसे मासिन राम मेघालय में ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना भारत के अंदर, क्योंकि चेरापूंजी है और मासिन राम जो है ना, चेरापूंजी और मासिन राम जो है शिलोंग से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस कारण से वहाँ पे उल्लेखनीय वर्षा होता है, जिस कारण से वहाँ राजधानी उसकी क्या है, उसकी उल्लेखनीय वर्षा होती है। शिलोंग, चेरापूंजी और मासिन राम शिलोंग से क्या है 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो चेरापूंजी है वो राजधानी है, जो कि शिलोंग में पानी की भारी कमी है। ठीक है, शिलोंग में क्या है, भारी बहुत दिक्कत है पानी का, 55 किलोमीटर की दूरी पे है तब भी, जो कि राजधानी है हमारा। ठीक है, राजधानी है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वर्षा का होता है मासिन राम मेघालय में। ठीक है, अधिक वर्षा जो होता है वो मासिन राम मेघालय में, मासिन राम मेघालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नेपोलियन के उदय का एक कारक था। निम्नलिखित में से कौन जो है नेपोलियन के उदय का एक कारक था। तो देखिए निर्देशिका की राजनीतिक अस्थिरता इसके कारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तद्भव के बारे में बात करते हैं। तद्भव देखिए तद्भव क्या है। तद्भव में क्या है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से उत्सर्ग जो है यह तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ठीक उस समय जबकि जनता के उत्साह में उबाल आ रही थी, है ना, जबकि जनता के उबाल आ रही थी, उसे पीछे हटाने के लिए आदेश देना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय दुर्घटना थी। फरवरी 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की एक तरफा वापसी के बारे में यह किसने कहा था। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से स्थान पर हल्का मिट्टी का मॉडल पाया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थान पर हल्का मिट्टी का मॉडल पाया जाता है। तो वो स्थान है हमारा बनवाली। क्या स्थान का नाम है, बनवाली। ठीक है, बनवाली, जहाँ पे क्या होता है हल्का मिट्टी पाया जाता है, अभी भी हल्का मिट्टी देखने को मिलता है, हल्का मिट्टी अभी भी देखने मिलता है वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
कि दीर्घ स्वर है, देखिए दीर्घ स्वर जो होता है ना, दीर्घ स्वर जो होता है वो आ दुर्गई, ये सब जो होता है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये सब क्या होता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, सब के सब क्या होता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। तो इसमें जो है वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, तो आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय अस बिफोर सनसेट, है ना। सिर्फ क्या कर दिया है, उसमें बीन लगाया है, यानी कंटिन्यूअस में डाला है। ठीक है, कंटिन्यूअस में डाला। अब देखिए, सिर फट गया उसका वहीं, मानो वरुण रंग का घड़ा हो। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, जहां पर मानो हो, है ना, जहां पर मानो हो, है ना, मानो हो, ज्यो हो, त्यों हो, सब के सब क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर भी मानो हो गया, ज्यो हो गया, त्यों हो गया, जहां पर भी रहेगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएंगे 100%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वसंत सेड टू परवीन, आई हैव ईटेन 3 एप्पल्स। देखिए, वसंत सेड टू परवीन, आई हैव ईटेन 3 एप्पल्स, है ना। ये देखिए कितना साधारण है। कह रहा है वसंत सेड टू परवीन, है ना, वसंत सेड टू परवीन। क्वेश्चन, वसंत सेड टू परवीन that I have eaten 3 apples, एप्पल्स। बस इसको चेंज करना है हमको। ठीक है, जब इसको हमको चेंज करना है, ये हमारा है डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको इनडायरेक्ट करते हैं। देखिए, इसको जैसे है उसे लिख दीजिए, वसंत, है ना, सेड है तो टोल्ड दे दीजिए, टोल्ड परवीन, परवीन है तो परवीन लिखिए, परवीन डैट लिखिए। अब आई है तो ही हो जाएगा, है ना, ही हो जाएगा, हेड हो जाएगा, हेड, ईटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा 3 एप्पल्स, यही ना होगा, इस तरह से बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की घोषणा किसने और कब की थी? डोमिनियन, भारत में जो डोमिनियन, है ना, भारत में जो डोमिनियन स्टेटस जो है कब और किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। 1929 में। 1929 में लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने किया था, है ना। लॉर्ड इरविन ने किया था, डोमिनियन स्टेटस भारत में लागू किया था, जिसका नाम है लॉर्ड इरविन। 1929 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूज द करेक्ट स्माइल her grandmother did not hear the noise. He was a deaf as a post. निम्नलिखित में से कौन किसको जो है दुग्ध शर्करा कहते हैं? देखिए, दुग्ध शर्करा का बात कर रहा है। दुग्ध शर्करा। देखिए, दुग्ध शर्करा का बात होवे तो हमेशा याद रखिएगा कि लैक्टोज कहलाएगा।
है ना। दूध शर्करा का मतलब होता है लैक्टोज, है ना। इसको हिंदी में इस तरह से लिखते हैं लैक्टोज, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं LACTOS, लैक्टोज, ओके। दूध शर्करा को हम लैक्टोज कहते हैं, दूध शर्करा को हम क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह क्या कहलाता है। देखिए, किसी भी वाक्य में अगर काम या बात का होना पाया जाए, है ना, काम या बात का होना पाया जाए उसे कौन सा वाक्य कहेंगे, उसको हम कहेंगे विधिवाचक, विधानवाचक या विधान वाक्य कैसे, है ना, विधानवाचक वाक्य, ओके। विधानवाचक वाक्य उसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि मुक्ति बोध जी ने किस कविता में भीतर बाहर सब में एक सारी बात लाइन लिखी है। तो बुराई का अंत, है ना, किस कविता में, तो बुराई का अंत में लिखे हैं उसने। राष्ट्रकूट जो है किस शासकों के विरोध में लड़ाई में लगातार शामिल थे, है ना। राष्ट्रकूट जो है किस शासकों के विरोध में लड़ाई में लगातार शामिल थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाया जाता है। तो IR² हो जाएगा, है ना, IR² को। कह रहा है मैथ में कि द्विघात बहुपद है हमारा x² + 3x, है ना। एक द्विघात बहुपद है जिसका है x² प्लस में 3x प्लस में k, जिसका एक शून्यक दे रखा है 2। देखिए, शून्यक हमें दे रखा है 2, है ना, 2 दे रखा है, तो 2 इसका क्या कर लिए, इस पे बैठा दीजिए। 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 अब प्लस में k, हमारा k का मान निकल जाएगा। 4 + 6 प्लस k बराबर 0। देखिए, k बराबर हो जाएगा -10। k बराबर कितना, तो -10, k बराबर -10। देखिए, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन ने निम्न में वायसराय के बीच किस काल में भारत का दौरा किया था। साइमन कमीशन ने निम्न में वायसराय के बीच किस काल में भारत का दौरा किया था। तो लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक है। रविशंकर डैश बाय द म्यूजिक सोसाइटी। देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि पैसिव वॉइस में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज ऑनर्ड। उसी तरह से करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस, शी सेड टू मी यू डिडंट ब्रेक द वेस डिड यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लगा है, सही मार्क्स लगा है। अब देखिए, कह रहा है ढोकनी शब्द में प्रत्यय क्या है। ढोकनी शब्द, है ना, ढोकनी शब्द में प्रत्यय बताइए। इसमें प्रत्यय क्या है, नो दुर्गीकर, है ना, नो दुर्गीकर है। बी आउट ऑफ एक्शन, है ना, बी आउट ऑफ एक्शन, बी आउट ऑफ एक्शन, है ना, बी आउट ऑफ एक्शन। बी आउट ऑफ एक्शन का मतलब होता है, बी आउट ऑफ एक्शन का मतलब होता है क्या चीज, कि कुछ देरी के लिए, है ना, टेम्पोरली, है ना, टेम्पोरली अनएबल टू वर्क, है ना, अनएबल टू वर्क, यानी कि काम से बाहर निकलना, सीधा कह सकते हैं। बी आउट ऑफ एक्शन यानी कि टू बिकम फंक्शनल, है ना, टू बिकम डिसफंक्शनल। देखिए, यहाँ लिखते हैं टू बिकम डिसफंक्शनल, ना, टू बिकम डिसफंक्शनल का मतलब होता है टू बी आउट ऑफ एन एक्शन। एक्शन यानी कि कार्य करने में सक्षम नहीं होना, है ना, सीधी सी बात है। कह रहा है कि श्रृंगार रस की जो अस्थाई भाव है, देखिए कल ही पढ़े थे
कि जो श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस है, इसका जो अस्थाई भाव है हमारा है रति है, या फिर उसको प्रेम बोल सकते हैं ना, प्रेम बोल सकते हैं, ठीक है। यही उसका भाव है, ठीक है। यही उसका भाव होता है उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन का अनावरण किया था? देखिए हाइड्रोजन से चलने वाला क्या चीज? ट्रेन, है ना, हाइड्रोजन ट्रेन कह सकते हैं सिंपल सी। हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र किया था किसने? जापान ने किया था। हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में जापान ने जिक्र किया था, है ना। जापान ने क्या किया था? जिक्र किया था सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत न्यायालयिक प्रणाली में प्रादेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत न्यायालयिक प्रणाली में प्रादेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा, है ना, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। काठ का उल्लू, देखिए काठ का उल्लू, ध्यान दीजिए, काठ का उल्लू, काठ का उल्लू, काठ का उल्लू का मतलब होता है मूर्ख। काठ का उल्लू का मतलब क्या होता है? मूर्ख होना, है ना। काठ का उल्लू का मतलब होता है मूर्ख होना, मूर्ख होना, ठीक है। काठ का उल्लू का मतलब होता है मूर्ख होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि प्रयुक्त उपकार में कौन सा संधि है? प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में, है ना, प्रत्युपकार में कौन सा संधि है? हमेशा याद रखिएगा कि यो, रो और वो, है ना, यो, रो, यूरो, लो, ये सब जो रहेगा उसके पहले अगर आधा है, ठीक है, आधा है, तो हमेशा यन संधि होगा। क्या हो जाएगा? यन संधि, है ना। तो क्या हो जाएगा? यन संधि, हमेशा क्या हो जाएगा? यन संधि होगा, ठीक है, यन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से तेज वृद्धि का काल माना जाता है? तो 1921 से 25 मान लीजिए इसको। 1921 से 1951, 1951 जो है वृद्धि में, पॉपुलेशन में, है ना, सबसे तेज वृद्धि हुई थी, सबसे तेज वृद्धि हुई थी, है ना, सबसे तेज वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू लेवल विथ, टू लेवल विथ, है ना, कह रहा है कि टू लेवल, है ना, लेवल विथ, टू लेवल विथ का मतलब क्या होता है? टू लेवल विथ का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, है ना, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। टू लेवल विथ का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, मतलब कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। टू स्पीक ट्रूथ टू समवन। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पदही जनु बतऊ, समुदाय में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना बोलने की जरूरत ही नहीं था। अतिशयोक्ति अलंकार। किस शब्द में द्वंद्व समास है? देखिए पाप और पुण्य में, देखिए ध्यान दीजिए, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे भोज पदार्थ के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। देखिए तो वो हो जाएगा हमारा हरी मटर हो जाएगा, जीरा हो जाएगा, चना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वोल्केनिक एरप्शन, है ना, एरप्शन, एरप्शन, है ना, एरप्शन, द वोल्केनिक एरप्शन डैश डिस्ट्रॉयड द होल विलेज। देखिए अगर आपको यहाँ पे राइट एडवर्ब यूज करना है तो यहाँ पे जो हमारा नियर है, नियर हमारा वर्ब है, इसको आप क्या करिए? एडवर्ब में चेंज कर लीजिए। तो एडवर्ब में चेंज होगा तो नियरली होगा, तो जाके सेंटेंस क्या हो जाता है? सेट हो जाता है ना। सेंटेंस क्या हो जाता है? सेट हो जाता है, नाउन के बाद लगता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियर। आई वुड हैव
हैव के बाद हमेशा V3 लगता है, तो फॉल है ना, फॉल है तो फॉल का क्या हो जाएगा, फॉलन हो जाएगा। फॉल का क्या हो जाता है, फॉलन हो जाता है ना, फॉल का क्या होता है, फॉलन हो जाता है, फॉल का फॉलन हो जाता है ना। खेला खत्म। अब चलेंगे इंग्लिश में फिर से। इंग्लिश का जो भी पॉइंट है उसको क्लियर करना है। इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको क्या करना है, क्लियर करना है हमको, क्लियर करना है हमको। अब देखिए इंग्लिश में देखते हैं कुछ, है ना, इंग्लिश के अंतर्गत देखते हैं कुछ। इंग्लिश के अंतर्गत देखिए, इंग्लिश में बोल रहा है पहले कि आई वांट टू शो यू, है ना, कर रहा है कि आई वांट टू, है ना, कर रहा है आई। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आई वांट टू शो यू, यू हैव टू ऑपरेट द मशीन। इसके अंदर बोल रहा है कि नन फाइनाइट को चुनिए। इसके अंदर क्या कर रहा है, नन फाइनाइट को चुनिए। तो इसमें देखिए नन फाइनाइट हमें कहाँ का दिख रहा है, जहाँ पर टू के बाद लगता है तो उसको ही हम नन फाइनाइट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये नन फाइनाइट हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, नन फाइनाइट। इसमें हो जाएगा हमारा, इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सो, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा और ऑपरेट हो जाएगा, सो हो जाएगा और ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दे लाइक सिंग आवर, दे लाइक्ड, दे लाइक्ड आवर सिंगिंग, और they liked sing our playing cricket, हाँ, playing cricket, हाँ, they liked sing our playing cricket। तो इसमें कह रहा है कि नन फाइनाइट चुनिए। इसमें देखिए नन फाइनाइट चुनते हैं। इसमें देखिए सिंग, जहाँ आई एन जी लगेगा वो हमारा नन फाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि सिंग जो होगा वो हमारा नन फाइनाइट हो जाएगा। फिर प्लेइंग जो हो जाएगा, प्लेइंग भी हो जाएगा हमारा नन फाइनाइट हो जाएगा, है ना, प्लेइंग भी क्या हो जाएगा, नन फाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वुड यू माइंड वेटिंग फॉर ए मोमेंट। इसमें नन फाइनाइट चुनिए। तो देखिए जो वेटिंग है, वेटिंग जो होगा नन फाइनाइट हो जाएगा। वेटिंग जो है वो नन फाइनाइट हो जाएगा। वेटिंग जो है नन फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, वेटिंग जो है नन फाइनाइट होगा। जहाँ पर आई एन जी लगे और टू के बाद वाला भी जो हमारा कोई नाउन होगा तो वो नन फाइनाइट हो जाएगा। कोई भी वर्ब होगा तो वो नन फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू फाइट फॉर। इसमें नन फाइनाइट ढूंढिए। देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू फाइट, फाइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइट जो हो जाएगा नन फाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या रहा है कि सी होप्स टू सक्सीड। देखिए टू के बाद सक्सीड लगा है तो यहाँ पे सक्सीड जो हो जाएगा, सक्सीड जो हो जाएगा वही हमारा नन फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, नन फाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ही प्रपोज डैश बाय बस टू शो हाउ इजी डैश ऑन इट वाज। कह रहा है कि इसमें ट्रेवल और रेस्ट दो हमारा ऑप्शन है, उसके हिसाब से आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। देखिए ही प्रपोज्ड ट्रेवलिंग, यहाँ पे ट्रेवलिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग हो जाएगा। ठीक है, ट्रेवलिंग बाय बस टू सो इजी, है ना, नहीं यहाँ पे रेस्टिंग होगा, रेस्टिंग हो जाएगा। बस टू शो यू हाउ इजी, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग हो जाएगा, ट्रेवलिंग ऑन इट वाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू आर सपोज्ड, है ना,
इसमें देखिए कह रहा है कि यू आर सपोज डैश नाउ यू शुड नॉट स्टे विथ मी। यहाँ ऑप्शन में देखा वर्क, तो वर्क को हमको चेंज करके इस सेंटेंस में भरना है। देखिए यू आर सपोज डैश नाउ, देखिए नाउ जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि हमें कंटिन्यू बताता है। क्या बताता है? कंटिन्यू बताता है। कोई भी काम क्या होता है? कंटिन्यू बताता है। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? टू बी, जो कि भी प्लस आई एन जी में ही होगा, है ना। कंटिन्यू जब रहता है तो भी प्लस आई एन जी में ही रहेगा, यानी वी फोर जिसको बोलते हैं। तो वी फोर मॉडल में इसको डालना है। टू बी वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू बी वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आई एम सो टायर्ड ऑफ वॉकिंग दैट आई हैड रेडर टिल डाउन, है ना। तो इसमें जो है वेट और कंटिन्यू होगा, है ना, वेट और कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? वेट और कंटिन्यू। ठीक है, वेट और कंटिन्यू हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि यू हैड बेटर, है ना, यू हैड बेटर आस्क परमिशन, यू हैड बेटर आस्क परमिशन। तो इसमें जो है हमारा जो वर्ब वन है तो ये बेयर इन्फिनाइट हो जाएगा। देखिए यू हैड बेटर डैश, इसमें आपको इन्फिनाइट चुनना है। देखिए यू हैड बेटर, है ना, बेटर आस्क परमिशन, आस्क परमिशन। इसमें देखिए जो आस्क है ये हमारा V1 है, जो कि बेयर इन्फिनाइट है। क्या है? बेयर इन्फिनाइट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आस्क ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट डोंट डिस्टर्ब देम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फिनाइट, नॉन फिनाइट। इसमें हैविंग हो जाएगा, है ना। दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट डोंट डिस्टर्ब देम, तो इसमें हो जाएगा हैविंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आई हैड सूनर रन देन वॉक, है ना। आई हैड सूनर, आई हैड सूनर, सूनर, है ना, आई हैड सूनर रन देन वॉक, रन देन वॉक। हैविंग आई हैड सूनर रन देन वॉक, इसमें जो हो जाएगा हमारा, तो रन और क्या हो जाएगा? वॉक हो जाएगा। रन और वॉक हो जाएगा, है ना, रन और वॉक हो जाएगा। ठीक है, रन और वॉक हो जाएगा। उसी प्रकार से करें कि द एबिलिटी टू लाफ इज पेक्यूलियर टू मैन काइंड। तो इसमें देखिए टू लाफ है तो यहाँ पे लाफ हो जाएगा। मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, तो प्लेइंग जो हो जाएगा वो हमारा नॉन फिनाइट हो जाएगा। वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग, कमिंग भी हमारा क्या हो जाएगा? जेरंड हो जाएगा ना, जेरंड यूज कर दिया। हियरिंग द नॉइज ही रैन टू द विंडो, हियरिंग जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आई सो द अस्ट्रोम अप्रोचिंग, अप्रोचिंग जो हो जाएगा जेरोंड में आएगा, है ना। द लाइट इज टू वीक टू रीच, है ना, यहाँ पे रिमूव टू है ना, रिमूव टू है। तो रिमूव टू में जो है ना, रिमूव टू है। कह रहा है कि द लाइट इज टू वीक, द लाइट इज टू वीक टू रीड, है ना, ये ना बोल रहा है द लाइट इज टू वीक टू रीड। तो इसमें जो है टू टू दोनों है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। ये वाला जो होगा हमारा ये हो जाएगा हमारा क्या चीज? नॉन फिनाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉन फिनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वी हैड सीइंग ए चाइल्ड क्राई, है ना। वी हैड सीइंग
ए चाइल्ड क्राई, इसमें बोलेगा नन फाइंड बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? देखिए इसमें जो नन फाइंड अगर बोलेगा तो हम उसमें ध्यान देंगे तो दो दो हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसमें जो है दो दो काम हो रहा है, सीइंग सीइंग और क्राई दोनों हमारा जो है नन फाइंड बराबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हैविंग सीन द मूवी बिफोर ही डिड नॉट गो विथ फ्रेंड्स, हैविंग हो जाएगा। ही ऑलवेज रेफ्यूजेज टू ओबे ऑर्डर्स, टू के बाद ओवे लगा हुआ है तो ओवे हो जाएगा। जनरली स्पीकिंग, स्पीकिंग हो जाएगा। ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, एडमायर्ड हो जाएगा। यू नीड टू स्टॉप मेकिंग, है ना, टू स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज, टू के बाद यहाँ पे फुल इन्फिनाइट जेरूंड है ना, फुल इन्फिनाइट और जेरूंड है, इसमें स्टॉप लीजिए, है ना। ओपनिंग द ड्रॉअर ही टुक आउट ए पेन, तो ओपनिंग हो जाएगा। मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, यहाँ पे प्लेइंग जो है ये हो जाएगा। द फ्राइटेंड बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, देखिए द फ्राइटेंड बॉय, है ना, द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, jumped over the wall, the frightened boy jumped over the wall। इसमें जो frightened है यहाँ पे देखिए verb भी है और साथ ही साथ noun भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, frightened हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं he made me listen, कह रहा है कि he made me listen, है ना, he made me लिसन, हाँ, he made me listen। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए V2 लगा हुआ है ना, V2 लगा हुआ है जो कि हमारा IV है ना, यानी इंडिफिनाइट है ना, इनफिनाइट वर्ब। और लिसन जो है हमारा V1 है ना, लिसन जो है हमारा V1 है, इसलिए ये बेयर इनफिनाइट हो जाएगा। ये V2 है इसलिए नहीं हुआ, लेकिन ये V1 है यानी कि बेयर इनफिनाइट है ना, बेयर इनफिनाइट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिसन हो जाएगा, लिसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वी हैड सीइंग ए चाइल्ड क्राई, वी हैड सीइंग ए चाइल्ड क्राई। देखिए वी हैड जो है यहाँ पे हेड V1 या V5 है, उसके बाद हमारा जीरो लगा हुआ है तो सीइंग हो जाएगा, और एक नाउन के बाद फिर से V1 लगा हुआ है नन फ्लाई, तो यहाँ पे जो है सीइंग भी हो जाएगा और क्राई भी हो जाएगा। उसी प्रकार से हैविंग सीन द मूवी बिफोर ही डिड नॉट कम विथ फ्रेंड, हैविंग हो जाएगा। तो ये जो है रिपीटेड है, रिपीटेड होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि द टीनोट्स रिफ्यूज्ड टू लीव, टू के बाद अगर लीव है तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। द रेन कम पोरिंग डाउन इन द टोरेंट्स, है ना, तो पोरिंग जो है जेरूंड है इसलिए नन फाइनाइट हो जाएगा। ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, तो एडमायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। आई हैव मेड हिम V2 लगा हुआ है तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे हिम के बाद लाफ लगा हुआ है जो कि V1 यूज किया है जो कि वेयर इन्फिनाइट है, तो यहाँ पे लाफ ही यूज करेंगे। देखिए द फ्राइटेंड बॉय जंप्ड ओवर द वॉल, जो कि देखिए द फ्राइटेंड बॉय जंप ओवर द वॉल, यहाँ पे देखिए V3 है, V3 और प्लस में नाउन भी है, इसलिए जो होगा V3 भी है और साथ ही साथ नाउन भी है ना। जिस कारण से क्या हो जाता है, नन फाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? जिस कारण से नन फाइनाइट हो जाता है, जिस कारण से नन फाइनाइट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ स्पीक जो लगा हुआ है, स्पीक टू के बाद स्पीक लगा हुआ है तो स्पीक हो जाएगा। ही इज गुड एट टीचिंग, तो टीचिंग जो हो जाएगा जेरोन हो जाएगा। ही इज लुकिंग होगा। दैट इज समथिंग फॉर टू रिमेम्बर, टू के बाद रिमेम्बर लगा होगा इसलिए
देखिए नॉन इनफाइनाइट जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है जीरोंड, एक होता है पार्टिसिपल। इनफाइनाइट में क्या होता है V1 यूज होता है, जीरोंड के अंदर V4 होता है, पार्टिसिपल के अंदर भी उसी प्रकार से होता है। ठीक है, उसी प्रकार से होता है। पकड़ने का जो तरीका है 2+V1 होना चाहिए, 2B V4 होना चाहिए। जैसे कि टू वर्क हो गया, टू राइट हो गया, टू बी वर्किंग हो गया, टू बी रिटर्न हो गया, टू हैव वर्कड हो गया, टू हैव रिटर्न हो गया, टू हैव बीन वर्किंग हो गया, टू बी वर्कड हो गया, टू बी रिटर्न हो गया। ये सब क्या हुआ, ट्रिक हुआ। इनफाइनाइट जो कि दो प्रकार का होता है, एक होता है फुल्ली, एक होता है वेयर। फुल्ली में होता है टू लगा होता है, और वेयर में क्या होता है सिर्फ V1 लगा होता है। जिससे एट द प्लेस ऑफ यूजेज ऑफ इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट का यूज कहाँ कहाँ है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए एट ए प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, देखिए यूजेज ऑफ इनफाइनाइट, यूजेज ऑफ इनफाइनाइटिव, यूजेज ऑफ इनफाइनाइट। पहला है ना, पहला जो है एट ए प्लेस, एट ए प्लेस। ठीक है, ये जो है प्लेस पे ज्यादा यूज होता है, जैसे कि वो भी सब्जेक्ट पर, एट ए प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एट ए प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह पे लगेगा, वो भी स्थान। जैसे कि टू ट्रेवल इज माई ड्रीम, टू ट्रेवल इज माई ड्रीम, है ना, टू ट्रेवल इज माई ड्रीम। तो यहाँ पे देखिए टू के बाद ट्रेवल लगा, तो ये एक इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है। ठीक है, उसी प्रकार से एट ए प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एट ए प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जगह पे इसका कहाँ यूज है, देखिए कैसे। ऑब्जेक्ट के जगह पे आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट। देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगा हुआ है, यानी लास्ट में यूज हुआ है ना, लास्ट में यूज हो रहा है इसका। आई वांट टू राइट, इस प्रकार से, है ना। आई वांट टू गो, है ना, जहाँ पे देखिए गोल जो लगा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। आई वांट्स, ही वांट्स टू स्विम, है ना, ही वांट्स टू स्विम, इस प्रकार से यूज होता है ना, इस प्रकार से यूज होता है इसका। अब जैसे आफ्टर प्रीपोजिशन भी लगता है ना, प्रीपोजिशन के बाद भी इसका यूज होता है। जैसे देखिए कह रहा है कि दी सन इज अबाउट टू सेट, है ना, दी सन इज अबाउट टू सेट, है ना, दी सन इज अबाउट टू सेट। देखिए अबाउट के बाद लगा हुआ ये प्रीपोजिशन है हमारा, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। दी सन इज अबाउट टू सेट, मतलब सूर्य उदय होने को है कि अस्त होने को है, अस्त होने को है। सूर्य जो है, सन जो है, सूर्य जो है अस्त होने को है, होने को है। अबाउट टू मतलब होने को, हुआ नहीं है, होने को है। ही इज अबाउट टू स्टडी, वो पढ़ने को है। ही इज अबाउट टू राइट, वो लिखने को है। इस प्रकार से होता है ना। उसी प्रकार से दी ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, जो ट्रेन है खुलने वाली, खुलने वाली है, खुलने की, है ना। आफ्टर एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब, है ना, आफ्टर एन एडजेक्टिव, आफ्टर एन एडजेक्टिव एज ए एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव के बाद हमेशा यूज करते हैं इसका। जैसे देखिए कैसे, द मून इज ब्यूटीफुल टू लुक एट, है ना, टू लुक एट, द मून इज ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल टू लुक एट, है ना, टू लुक एट, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा एडजेक्टिव है ना, यह जो है एडजेक्टिव है, जो कि हमारा एडवर्ब के रूप में यहाँ पे यूज होता है ना। ये जो है हमारा इनफाइनाइट है, लेकिन ये एडवर्ब के रूप में है। ठीक है, उसी प्रकार से एज एन सेंटेंस एडवर्ब,
है ना। एज एज सेंटेंस एडवर्ब, एज सेंटेंस एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब देखिए कैसे, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे देखिए यूज किया गया है ना, इसको यूज किया है। उसी प्रकार से आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव, जैसे कि आफ्टर नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन है ना, नाउन प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में, किस किस रूप में, नाउन और प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, ठीक है, नॉन फाइनाइट। जैसे कि आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी बुक्स टू रीड, है ना, उस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि आई हैव मेनी बुक्स टू रीड, तो यहाँ पर देखिए यूज किया गया है ना, यहाँ पर यूज किया गया आफ्टर टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब, है ना, आफ्टर टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब, जैसे कि शी इज टू यंग टू अंडरस्टैंड इट, तो टू अंडरस्टैंड जो है ये हो जाएगा, ही स्पीक्स टू क्विकली टू बी अंडरस्टूड, तो यहाँ अंडरस्टूड भी लगा, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा। उसी प्रकार से आफ्टर एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इनफ, इनफ के बाद लगेगा, देखिए कैसे, देखिए यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए टू आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा नॉन फाइनाइट। उसी प्रकार से आफ्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन में लगता है जैसे कि व्हाट टू डू, है ना, क्या करें, व्हाट टू डू, उस प्रकार में लगता है व्हाट टू डू, वेयर टू गो, कहाँ जाएं, वेयर whom टू इनवाइट, किसे निमंत्रण दें, है ना, किसे निमंत्रण दें, हाउ टू डू इट, या कैसे करें, तो यहाँ पे टू डू के बाद टू डू, टू गो, टू इनवाइट, टू डू इट, इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे नॉन फाइनाइट यूज होता है। उसी प्रकार से ज्वाइन करना पड़ता है जब दो सेंटेंस को प्लेस में क्लॉज के रूप में, जैसे कि he went to a station, he went to the station, he wanted to catch the राजधानी एक्सप्रेस, तो यहाँ पे क्या हुआ, टू कैच जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जब चेंज करना है कि he went to the station to catch the राजधानी एक्सप्रेस, वांटेड हटाकर देखिए कह रहा है कि द इनफाइनाइट, है ना, द इनफाइनाइट आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन नाउन, जैसे कि एबिलिटी, एबिलिटी हो गया, एंजाइटी हो गया, डिमांड हो गया, डिजायर हो गया, प्रोमिस हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, ये सब के बाद भी इसका यूज होता है, क्या क्या, एबिलिटी, एंजाइटी, डिमांड, डिजायर, प्रोमिस, है ना, उसके बाद भी वन लगा होगा, है ना, प्लान, इस सब के बारे में। शी हैड मेड ए प्रोमिस, प्रोमिस के बाद लगा टू हेल्प एम के सर इन नीड, है ना, इन नीड, तो सर्टेन नाउन है हमारा प्रोमिस। उसी प्रकार से द इनफाइनाइट आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव, जैसे कि एबल हो गया, बाउंड हो गया, इंक्लाइंड हो गया, लिएबल हो गया, सरप्राइज हो गया, हॉरिबल हो गया, सॉरी हो गया, जैसे कि इट वाज बाउंड टू हैपन, ही वाज नॉट एबल टू एक्सेप्ट टू ब्राइब, वेयर इन्फिनिटिव, जैसे कि वी कैन राइट इंग्लिश, है ना, वेयर इनफाइनाइट है, मतलब वी वन होता है, दे कुड हेल्प मी, वेयर इनफाइनाइट, वेयर इनफाइनाइट विदाउट टू यूज किया जाता है। सम प्रेजेस, जैसे कि हैड बेटर, हैड रेडर, हैड सूनर, है ना, यू हैड बेटर हैव ए केयर, नोट, यहाँ पे टू हैव जो है छुपा है, ठीक है, टू हैव जो है यहाँ पे छुपा हुआ है। आई वुड सूनर, इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। अब जेरून है, जेरून तो सबसे आसान है, जेरून को आप प्लेस के कम्प्लीमेंट पे भी पूरा करने के लिए भी पूरा करते हैं, जैसे कि माई हॉबी इज पेंटिंग, माई हिज हैबिट इज गमलिंग, है ना,
आफ्टर प्रीपोजिशन यूज होता है इसका, जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ के बाद लगा कलेक्टिंग स्टैम्प्स, इज गुड एट के बाद जो प्रीपोजिशन है ड्राइविंग, इस प्रकार से। एपोजिशन के स्थान पे भी लगता है, जैसे कि हिज टेंडेंसी इंसल्टिंग द पुअर इज नॉट गुड, हिज इट इज नॉट एनी यूज परचेजिंग, इट इज सम यूज गेटिंग। आफ्टर पोजेसिव केस डिटर्मिनेंट, डिड यू माइंड माई कमिंग, है ना, तो कमिंग हो जाएगा यहाँ पे, मेरे यहाँ आने से कोई दिक्कत तो नहीं। डिड यू माइंड माई कमिंग हियर, हाँ, ही पोस्टपोन्ड हिज गोइंग टू दिल्ली। है ना, एज ए शॉर्ट प्रोहिबिशन, मतलब कि मना करने में भी, जैसे कि नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, नो गोइंग, इस तरह से यूज करते हैं इसका, है ना। टू मेक ए कंपाउंड नाउन, जैसे कि कार में ड्राइविंग लगा दीजिए, कार ड्राइविंग हो गया। वेटिंग लिस्ट इस सब करने में भी लगता है। आप इसको प्लेस के इन्फिनिटिव में जेरोंड के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कि टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, इसको आप अथी में कीजिएगा ना, जेरोंड में बनाइएगा तो हो जाएगा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। अगर आप सेंटेंस में लिखिएगा कि आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग, है ना, रीडिंग द रामचरितमानस, आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग द रामचरितमानस, तो यहाँ पे जो ऑफ यूज किया गया है प्रीपोजिशन है, उसके बाद आप जेरोंड का यूज कर सकते हैं। लेकिन आई एम फाउंड ऑफ उसके बाद टू, तो ये रीड इस तरह से संभव नहीं है, क्योंकि प्री के बाद जो है प्रीपोजिशन के बाद इनफिनिट नहीं संभव है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से वर्ब के बाद जेरोंड आता है, ना कि इंडिफिनाइट, है ना। वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, जेरोंड आता है, ना कि इनफिनाइट। जैसे एंजॉय हो गया, स्टॉप हो गया, फिनिश हो गया, डिसलाइक हो गया, अवॉइड हो गया, रिस्क हो गया, इनवाइट हो गया, डिनाई हो गया, पोस्टपोन हो गया, ड्रेड हो गया, कीप हो गया, मिस हो गया, सजेस्ट हो गया, स्कॉच हो गया, एक्सेट्रा। जैसे कि आई एंजॉय टॉकिंग, यू शुड स्टॉप वेस्टिंग मनी, आई डिसलाइक ड्राइविंग वाइन, आई डोंट रिस्क गेटिंग सिक, मैं बीमार होना रिस्क में नहीं लेता। वर्ब के साथ ही साथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन के बाद जेरोंड आता है, ना कि इनफिनाइट। जैसे कि एब्सटेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, एम एट, लुक फॉरवर्ड टू, टॉक टू, बेंट ऑन, कीप ऑन, एक्सेट्रा। जैसे कि आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, आई लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, इस प्रकार से। देखिए पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल जो होता है ये होता है हमारा वर्बल एडजेक्टिव होता है। अब पंचुएशन मार्क के बारे में जानना है। पंचुएशन कुल मिला के 15 होते हैं। पंचुएशन कितने होते हैं, 15।